गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत विभव का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव। हमने गोलीय चालक कोश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में कैलकुलेट कर रखा है। वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में आपको याद हो तो गोलीय चालक के लिए हमने 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की थी। एक गोलीय चालक के बाहर, एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर और एक गोलीय चालक के अंदर। उसी प्रकार से यहां पर हम लोगों को वैद्युत विभव प्राप्त करना है, लेकिन उन दोनों के प्रोसेस थोड़े डिफरेंट होंगे। रीजन उसका ये है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि थी, उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते थे, और वैद्युत विभव अदिश राशि है। वहां थोड़ा सा गाउस के कारण कन्वीनियंट होता था, एक गाउसियन सरफेस मानते थे। अगर आपको रिव्यू कराएं तो गाउसियन सरफेस के कारण उसकी रेडियस लेते थे और उससे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सॉल्व करते थे। कैसे करते थे? फाई इक्वल्स सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई इक्वल्स ई डॉट डी ए। तो इसी से आप इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करते थे। एकदम सेम डिट्टो टॉपिक है, लेकिन यहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की जगह वैद्युत विभव का गणना करना है। तो गोलीय चालक कोश के कारण, गोलीय चालक कोश के कारण वैद्युत विभव का परिकलन, ये हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। तो इसमें सर्वप्रथम एक चालक गोला लेते हैं जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो संपूर्ण रूप से चालक गोले के सतह पर वितरित हो जाता है। ये इसकी भाषा होगी। इसको कितना आवेश दे रहे हो बेटा? क्यू आवेश दे रहे हो। माना गोलीय चालक कोश की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब इसके कारण वैद्युत विभव का परिकलन करना है, तो इसमें भी निम्न 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। अगर हम किसी बाहर P बिंदु पर यहां पर वैद्युत विभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस बिंदु पर विभव प्राप्त करना होता है वहां अनंत से एकांक धनावेशित परीक्षण आवेश ले आइए उस बिंदु तक। तो जो लाने में किया गया कार्य है वही विभव के रूप में संचित हो जाएगा। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन बस वो ध्यान रखिएगा कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि अति अल्प विस्थापन विधि से लाना है। तो सर्वप्रथम एकांक धनावेश Q नॉट को मान लीजिए dr दूरी विस्थापित किया जाता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अभी भी अपोजिट होगी। तो अब यहां पे भाषा कैसे लिखेंगे? ए पार्ट इसमें क्या है? जब इसको P पॉइंट हम कह रहे हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी इसके केंद्र से स्मॉल r है। तो जब वैद्युत विभव का परिकलन वैद्युत विभव का किसी बाह्य बिंदु पर परिकलन करना चाहते हैं, अर्थात जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल R के। स्मॉल r ये देखिए आप ज्यादा है इस कैपिटल R के तुलना में, तो स्मॉल r ग्रेटर देन है कैपिटल R के बेटा। तो इसका कैलकुलेशन करना है, तो वही भाषा इसमें लिख लीजिएगा कि माना कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय चालक कोश है, जिसको दिया गया Q आवेश संपूर्ण रूप से उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। अब किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का परिकलन करने के लिए एक एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाया जाता है। माना लाए जाने में किया गया अल्प कार्य dw है, या dr विस्थापन में अल्प कार्य। अब dw बराबर क्या हो जाएगा बेटा? f डॉट dr, और विभवांतर की परिभाषा से dv इक्वल्स क्या हो जाएगा? dw अपॉन q नॉट। ये कहां से है बेटा? विभवांतर की परिभाषा से। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है।
अब इक्वेशन फर्स्ट से आप dw की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जैसे ही आप dw की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dw की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए f डॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट। तो f अपॉन क्यू नॉट को e डॉट डी आर लिख सकते हैं। ये अपन थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, उसका रीजन है कि इतना पोर्शन आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया था तब भी किया था, और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध जब आपने समाकलन के रूप में किया था तब भी किया था। तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं। अब यहां से आप ई डॉट डी आर हो गया। अब डीवी इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, ई डी आर कॉस 180। थीटा 180 क्यों है बेटा, जैसे विस्थापन आप इधर कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर है, तो थीटा कितना है बेटा 180 डिग्री। तो ये हो गया डीवी इक्वल्स माइनस ई डी आर। अब संपूर्ण वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। तो आप चाहें तो देखिए, ये थोड़ा सा हमको इस पोर्शन को इरेज करना है। आप देखिए संपूर्ण विभव हेतु इंटीग्रेशन कर दीजिए डीवी का, तो माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। आप चाहो तो ये वाला पोर्शन आप रिमूव कर सकते हैं। अगर इसका डेरिवेशन आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के मध्य संबंध समाकलन के रूप में ये होता है। तो इसे आप लिखिए, तो इतना पोर्शन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं किया है, आप चाहें तो बिल्कुल डायरेक्ट करें, बोर्ड में भी डायरेक्ट यही यहां से ये रिलेशन आप लिखिए, बिल्कुल आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हमने वो प्रोसीजर की कैसे ये फॉर्मूला जनरेट होता है इसको भी फॉलो किया है, तो आपको इसको फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इसमें लिमिट रखिए, जब आवेश अनंत पर है तो विभव शून्य है। अनंत पर विभव को कितना मान लेते हैं बेटा, शून्य। और जब आवेश को किसी बिंदु P पर लाया जाता है और P की वैल्यू क्या कह दो, स्मॉल r, तो विभव मान लीजिए V हो जाएगा। तो अब dV की वैल्यू, dV का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो गया V बेटा, और इनफाइनाइट से r, E की वैल्यू हम जानते हैं चालक के बाहर E की वैल्यू क्या थी बेटा, KQ अपॉन स्मॉल r dr तो है ही है। यहां K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप जरूर लिख दिया करें बेटा, क्योंकि K के बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो कौन सा सही है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब इसके आगे देखिए, यहाँ के आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, KQ नियत है उसे बाहर ले लीजिए, KQ नियत है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R। अब इसको R स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो R की पावर -2 dr हो जाएगा। वही फिर से इंटीग्रेशन x की पावर n dx का समाकलन होता है बेटा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये फॉर्मूला यहां यूज कर लीजिए। तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, KQ r की पावर -2+1, तो -2+1 अपॉन -2+1, लिमिट रख दीजिए इनफिनाइट से r, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अब यहां पे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, पावर में -1 बचा और यहां नीचे भी -1, तो r के पावर -1 अपॉन -1 इनफिनाइट से r। हाँ, ये निगेटिव यहां पे आप कंटिन्यू छोड़ते जा रहे हैं, तो इसको आप ले लीजिएगा, माइनस माइनस यहां माइनस। बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -KQ -1 अपॉन r। r की पावर -1 है बेटा, जब इसे नीचे लेके आओगे तो r की पावर +1 हो जाएगा इनफिनाइट से r। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो -KQ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट r के प्लेस पे r ही रखोगे, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफिनाइट। तो 1 अपॉन इनफिनाइट की वैल्यू हो गई 0, तो ये -r से मल्टीप्लाई हो गया, तो v इक्वल्स क्या आ गया बेटा, KQ अपॉन स्मॉल r। ये आपका फॉर्मूला वह बिंदु पर आ गया जहां K इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये किसी बाह्य बिंदु पर हमने वैद्युत विभव का परिकलन किया है।
आप इसको एक बार वीडियो पॉज करें और कंप्लीट नोट डाउन कर लें। थोड़ा सा जैसे आपको इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। वाय बिंदु पर हमने वैद्युत विभव का परिकलन किया है। अब इसके बाद ये वाला डेरिवेशन में आप डायरेक्ट इतना पोर्शन अगर आप हटा दें तो डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होगा कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध समाकलन के रूप में ये हो गया। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आगे सॉल्व कर लेना है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, इसमें इस पोर्शन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम लोग वाय बिंदु पर ज्ञात कर चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अपन सेकेंड पार्ट इसका कर रहे हैं। अब इसी बिंदु P को आप कहां पे ले आए, पृष्ठ पर ले आए। बिंदु P यहां पे है तो ये स्मॉल r है बेटा। तो यहां आप कह सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R। तो किसी बिंदु P पर तो वैद्युत विभव का सतह पर परिकलन, वैद्युत विभव का सतह पर, गोलीय चालक की सतह पर परिकलन, मतलब स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R। ये वाला केस है। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R प्राप्त विभव के समीकरण में रखने पर, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र वाले में डायरेक्ट रख दिया था वैसे V इक्वल्स KQ अपॉन स्मॉल r के प्लेस पे हमने कैपिटल R लिख दिया। यहां लिख देंगे, यहां स्मॉल r बराबर कैपिटल R तथा K इक्वल्स 1/4πε0। तो ये हो गया बेटा सतह पर वैद्युत विभव का परिकलन। ये इसका सेकंड पार्ट था, काफी इजी है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब इसमें थर्ड पार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं कि जब बिंदु P कहां है बेटा। अब मान लीजिए कि बिंदु P यहां है, तो स्मॉल r जो है वो लेस देन है कैपिटल R। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, वैद्युत विभव का चालक के अंदर, वैद्युत विभव का चालक के अंदर, गोलीय चालक कोश के अंदर परिकलन करना है। तो अब यहां पे एक थोड़ा सा पोर्शन आपको समझना है बेटा। देखिए, गोलीय चालक कोश के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का परिकलन किया था वो 0 होता है। गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है और गोलीय चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है। आपने प्रूव भी किया था KQ अपॉन R²। ये गोलीय चालक के बाहर होता है। गोलीय चालक के पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र होता है KQ अपॉन R², KQ अपॉन कैपिटल R²। लेकिन गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है बेटा अब की बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि जब आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं तब आपको कार्य अलग करना पड़ेगा, और जब आपको वैद्युत क्षेत्र के गोलीय चालक के अंदर लाओगे तो वहां तो वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है। तो जब वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो प्रतिकर्षण काहेगा, और प्रतिकर्षण नहीं है तो वह कार्य बदल जाएगा बेटा। ओके, फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जब आप अनंत से आवेश को ला रहे हैं तो गोलीय चालक के बाहर तो वैद्युत क्षेत्र है, तो वहां जो वैद्युत क्षेत्र है तो उसके कारण कार्य अलग होगा, और गोलीय चालक के अगर अंदर आते हैं तो वहां पर कार्य का मान अलग होगा, क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो अगर कार्य का मान, अगर वैद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है बेटा तो वहां कार्य का मान भी बदल जाएगा। तो कार्य का मान 2 परिस्थितियों में, 2 स्टेप में इसमें सॉल्व करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर से सोच लीजिए, गोलीय चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र है
तो आपको आवेश लाने में अलग प्रकार से कार्य करना होगा, क्योंकि कार्य आप किसके विरुद्ध करते हो, वैद्युत क्षेत्र के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हो, तो कार्य वहां अलग होगा। और जब गोलीय चालक के अंदर आवेश को लेके आओगे तो वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो आपका कार्य भी नहीं होगा। तो इस करके आपको दो स्थितियों में, दो स्टेप में इस कार्य का परिकलन करना पड़ेगा। तो अब वैद्युत विभव का परिकलन गोलीय चालक कोश के अंदर करना है। तो V इक्वल्स क्या होगा, पहले तो आप फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर दीजिए। इनफिनाइट से कहां तक लाना है, बिंदु P तक लाना है बेटा। अब इसको आप सोचिए, V इक्वल्स माइनस, ये इनसाइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दो स्टेप में लाना है। पहले इनफिनाइट से आप पृष्ठ तक ले आइए, क्योंकि इनफिनाइट से और पृष्ठ तक एक जैसा विभव है, और पृष्ठ के सॉरी इनफिनाइट से पृष्ठ तक वैद्युत क्षेत्र का मान अलग है, एक जैसा है, और पृष्ठ के अंदर अलग है। मतलब क्षेत्र तो बदल रहा होगा बेटा, जैसे जैसे दूर जाएंगे क्षेत्र घट रहा है, पास आएंगे क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन वहां क्षेत्र है। लेकिन यहां पे अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इसको कैसे लाना है, इनफिनाइट से पृष्ठ तक ले आइए, ईडिया प्लस कहां, पृष्ठ से अंदर बिंदु P तक ले आओ, स्मॉल r तक, ये ईडिया, और इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा वो अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान मिल जाएगा आपको। तो V इनसाइड क्या हो गया बेटा, माइनस फॉर्मूले का छोड़िए, E dr, आपने अभी पृष्ठ पर, ये पृष्ठ तक ही तो है, अनंत से आप कहां तक आ गए हैं, पृष्ठ तक। तो जो विभव का मान है, ये आप ऐसे माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, माइनस R E dr, या E का मान आप रख दीजिए KQ अपॉन R स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस R। अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है बेटा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान अंदर E इनसाइड 0 है, तो E dr। अब आप सोचिए, इसको आपने 0 कर दिया और इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, y है KQ अपॉन R माइनस 0। इस पूरे इंटीग्रेशन को आपने अभी अभी पीछे कैलकुलेट किया है, तो उसका हम कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन है ये। कैपिटल R लिमिट रखोगे तो वहां स्मॉल r, इसको जो सॉल्व किया था तो उसके प्लेस में जब कैपिटल R रखोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली कैपिटल R आ जाएगा, और यहाँ माइनस ये 0 हो जाएगा। तो V इनसाइड कितना हो गया बेटा, KQ अपॉन कैपिटल R, जहां K इक्वल्स 1/4πε0 बेटा। तो ये इसका डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया, अंदर वैद्युत विभव का मान मिल गया। तो इस तरह से हमने 3 बिंदुओं पर वैद्युत विभव का परिकलन किया। एक बाहर, वो कितना आया, KQ अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r क्या दूरी है बेटा, केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां विभव ज्ञात करना है। पृष्ठ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया। अंदर थोड़ा सा इसमें अलग क्रिटिकल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 2 स्टेप में लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलग अलग प्रकार के वैद्युत क्षेत्र है, तो वहां कार्य भी अलग अलग होगा। तो 2 स्टेप में लाए हैं, पहले पृष्ठ तक ले आए, फिर पृष्ठ से अंदर लाए हैं। तो पृष्ठ वाले का आपने जब सॉल्व किया था फर्स्ट स्टेप में, तो ये आया था, और यहाँ माइनस वैद्युत क्षेत्र, अगर ये 0 है, 0 का किसी से मल्टीप्लीकेशन हो गया, पूरा 0 हो गया, तो इनसाइड ये हो गया। अब आप, इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं बेटा, बार बार मिस्टेक होती है, ये सुन लीजिए, बोर्ड में कई बार आ चुका है और मैं फिर से बता रहा हूं, फिर आप मिस्टेक करेंगे। देखिए, गोलीय चालक ये है बेटा, आवेशित गोलीय चालक। तो यहां पृष्ठ पर कितना आया, KQ अपॉन कैपिटल R। यहां अंदर किसी बिंदु P पर कितना आया, KQ अपॉन कैपिटल R। तो और अंदर आएंगे तो भी कितना आएगा, KQ अपॉन कैपिटल R ही आएगा, क्योंकि कैपिटल R तो उसकी त्रिज्या है, वो अंदर आने से बदलेगी नहीं। तो इसका मतलब केंद्र पर कितना होगा, KQ अपॉन कैपिटल R। फिर से समझ लीजिए, गोलीय चालक कोश के कारण वैद्युत विभव का मान जितना पृष्ठ पर होता है उतना अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। फिर से समझ लीजिए, गोलीय चालक कोश के कारण अंदर वैद्युत विभव का मान जितना होता है उतना ही पृष्ठ पर होता है। संपूर्ण गोले के अंदर जितना वैद्युत विभव का मान होता है, मतलब कितना होता है, KQ अपॉन कैपिटल R। तो कहां, केंद्र पर कितना होगा, KQ अपॉन कैपिटल R। केंद्र से थोड़ा और आगे KQ अपॉन कैपिटल R, और आगे KQ अपॉन कैपिटल R। पृष्ठ पर KQ अपॉन कैपिटल R, पृष्ठ के बाहर KQ अपॉन स्मॉल r।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बेटा। यहां पे मिस्टेक हो जाती है कई बार इस टाइप का न्यूमेरिकल, बोर्ड में न्यूमेरिकल क्या एक नंबर की थ्योरी में आ जाता है कि गोलीय चालक के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान बताइए, तो आप क्या लिख देते हैं 0, क्योंकि आपको याद क्या रहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर अंदर गोलीय कोश के कारण 0 होती है, तो केंद्र पर भी 0 होगी, वो ठीक है। लेकिन वैद्युत विभव का मान अंदर नियत होता है और वही होता है जो पृष्ठ पर होता है। याद कर लीजिए, वैद्युत विभव गोलीय कोश के कारण अंदर नियत होता है और वही होता है जो पृष्ठ पर होता है। तो देखिए, अब इसका आप ग्राफ बना लीजिए, V और स्मॉल r का ग्राफ बना लीजिए। ये स्मॉल r बराबर बेटा कैपिटल R है, यहां स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, इधर स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। तो केंद्र पर विभव का मान कितना है, मान लीजिए ये KQ अपॉन कैपिटल R है, तो केंद्र पर KQ अपॉन कैपिटल R। केंद्र से थोड़ा सा बाहर आइए, यहां भी KQ अपॉन कैपिटल R, और बाहर आइए, यहां भी KQ अपॉन कैपिटल R। पृष्ठ पर आ जाइए, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो यहां भी KQ अपॉन कैपिटल R। तो ये एक सीधी रेखा मिल जाएगी आपको, ओके। फिर उसके बाहर जब आप जाएंगे तो V आउटसाइड हमने अभी अभी निकाला है KQ अपॉन स्मॉल r, तो वहां V आउट व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती स्मॉल r है। तो इसके बाद व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का संबंध है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा बेटा। तो इस तरह से विभव का दूरी के साथ ग्राफ प्राप्त होता है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर दो एक बातें हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, उनको आप ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन आप यहां देखिएगा, इस डेरिवेशन का आप रिपीटेशन करिए, रिवीजन करिए। फिर इसके बाद हम लोग गोलीय चालक, जैसे हमने पढ़ा है वैसे का वैसे डिट्टो है गोलीय अचालक के कारण वैद्युत विभव। तो गोलीय अचालक वाला, जैसे चालक में आपने दो केस किया है, पहला और दूसरा, वो तो डिट्टो सेम आएगा, वो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ट्राई करने की मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जैसे ही आपकी इसकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो आपको तुरंत आ जाएगा। वहां भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का होगा इनसाइड, लेकिन अगर मैं उसका डेरिवेशन अभी कंटिन्यू करूं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं। ओके, थैंक यू।